उत्तराखंड में वर्षों से भू कानून की मांग जोर शोर से उठ रही थी। ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ था। पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार उठाई गई इस मांग पर आखिरकार 2025 में धामी सरकार ने ठोस कदम उठाया और राज्य में सख्त भू कानून लागू कर दिया। ये कानून बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में अंधाधुंध जमीन खरीद पर रोक लगाएगा और राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करेगा। और आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको उत्तराखंड भू कानून से जुड़े हर पहलू को समझाने की। उत्तराखंड भू कानून का इतिहास क्या है और अब भू कानून लागू होने पर क्या क्या बदलाव प्रदेश में देखने को मिलेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं सन 2000 में, जब उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ और उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड के भू कानून का इतिहास राज्य गठन के 2 साल बाद शुरू होता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में यूपी का ही कानून चल रहा था, जिसके तहत उत्तराखंड में जमीन खरीद को लेकर कोई पाबंदियां नहीं थी। साल 2002 में एनडी तिवारी सरकार ने उत्तराखंड की भूमि पर मंडरा रहे खतरे को भांप लिया और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था सुधार अधिनियम 1950 अधिनियम की धारा 154 में संशोधन कर बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद पर कुछ पाबंदियां लगा दी। इसके चलते आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने पर रोक थी। साथ ही कृषि भूमि खरीदने के लिए जिलाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य की गई थी। फिर साल बदला और सरकार बदली। फिर 2007 में जनरल बीसी खंडूरी की सरकार ने इन प्रावधानों को और कड़ा करते हुए आवासीय भूमि की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी। लेकिन 2018 में आई त्रिवेंद्र रावत सरकार ने कानून को सख्त करने की बजाय भू कानून में छूट देते हुए कई प्रावधान खत्म कर दिए, जैसे कि पहाड़ों में जमीन खरीदने के लिए किसान होना अनिवार्य नहीं रहा और भूमि के भू उपयोग परिवर्तन को आसान बना दिया गया। इन बदलावों के कारण जमीनों का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग और बाहरी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण बढ़ा। इससे स्थानीय निवासियों को जमीन खरीदने में कठिनाई होने लगी और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। तो ये था उत्तराखंड भू कानून का इतिहास। अब जान लेते हैं नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। सबसे पहले तो 2018 में लागू किए गए त्रिवेंद्र सरकार के सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। बाहरी लोगों को भूमि खरीदने में दी गई ढील अब पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 11 जिलों में बाहरी लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। पहाड़ी इलाकों में जमीन के सही प्रबंधन और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। भूमि खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और निगरानी योग्य बनाने के लिए सरकार एक पोर्टल लॉन्च करेगी। जमीन खरीद से जुड़ी सारी जानकारी इस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। बाहरी लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं पर रोक लग सकेगी। अगर किसी व्यक्ति ने जमीन का उपयोग तय नियमों के खिलाफ किया तो वह जमीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी। नगर निकायों के भीतर भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जाएगा। अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं देंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होगी। अब तो ये थे कि नए प्रावधान क्या आए हैं नए भू कानून में। अब देख लेते हैं कि नए भू कानून के प्रभाव क्या पड़ेंगे। सबसे पहले तो बाहरी व्यक्तियों द्वारा अंधाधुंध जमीन खरीदने पर रोक लगेगी, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकार संरक्षित रहेंगे। जमीनों की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर रोक लगेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में चकबंदी और बंदोबस्ती के माध्यम से भूमि का उपयोग अधिक व्यवस्थित और प्रभावित होगा। स्थानीय निवासियों को जमीन के उपयोग और खरीद बिक्री में प्राथमिकता मिलेगी। अनियंत्रित भूमि उपयोग और अतिक्रमण पर रोक से राज्य का पर्यावरण संरक्षित रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल और नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से सरकार
भूमि की खरीद बिक्री पर बेहतर नियंत्रण रख सकेगी। तो ये थे कि प्रावधान क्या है नए भू कानून के और इनका प्रभाव उत्तराखंड पर क्या पड़ने वाला है, उत्तराखंड के लोगों पर क्या पड़ने वाला है। तो धामी सरकार द्वारा लागू किया गया ये नया भू कानून उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। ये कानून न केवल राज्य की सांस्कृतिक और भौगोलिक धरोहर को संरक्षित करेगा बल्कि भूमि उपयोग के प्रबंधन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। ये कदम राज्य को विकास की नई दिशा में ले जाने और उसकी पहचान को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कि उत्तराखंड में जो ये नया भू कानून लागू हुआ है ये एक सही निर्णय है या नहीं, लागू होना चाहिए था या नहीं, ये लैंड जिहाद को रोकेगा या नहीं, या इसका प्रभाव सही पड़ेगा या नहीं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में खुल के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।